तुलसीदास का श्री रामचरितमानस में एक शब्द है, तुलसीदास का लिखा हुआ एक शब्द, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। 4 भाई थे, लेकिन भरत ही सबसे प्रिय क्यों? लक्ष्मण क्यों नहीं, जो सदा साथ रहकर उनका ख्याल रखता था, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता था, सेवा शुश्रूषा में दिन भर रात जागता रहता था, वह क्यों नहीं सबसे प्रिय? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भरत भगत था, प्रेमी ने। लक्ष्मण प्रेमी था, शत्रुघ्न प्रेमी था, भरत भगत था। भरत और राम में कोई फर्क नहीं, भरत के समान ही तुम मुझे प्रिय हो। ये शब्द राम ने हनुमान जी के प्रति बोले, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भरत के समान तुम्हें प्रिय हो। और भक्त वो होता है जो फना हो जाए, जो होता ही नहीं। दशरथ मरे, राम राम करते हुए मरे। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तन पर हर रघुबर वरह। 6 बार राम कहा उन्होंने। राव गयो सुरधाम। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तन पर हर रघुबर विरह। राव गयो सुरधाम। दशरथ ने प्राण त्यागे। दशरथ वात्सल्य और मोह में बंधे हुए थे। इतना प्यारा पुत्र उनसे विदा हो गया, जुदा हो गया, चला गया, और वो रोक ना सके। ये भी कैसी विडंबना थी। पिता के सामने पुत्र अपने भाई के साथ, अपनी स्त्री के साथ वन गमन कर रहे हैं, और दशरथ ये दृश्य देख रहे हैं, रोक भी नहीं सकते, रोकने की कोशिश करते हैं, वचनबद्ध है। तो जब राम वापस नहीं आते तो व्याकुल होकर राम के विरह में प्राण तक देते हैं, मर जाते हैं। सोचिए कैसी विडंबना, कैसी स्थिति होगी, वो कैसी मन स्थिति होगी दशरथ की, कैसा प्रायश्चित होगा उसके मन में कि ये वचन ही ना देता तो आज रघुकुल का एक परम वीर, परम प्रतापी, भोला, सीधा, प्यारा राम, तनक भी जिसने ना की, नहीं जाऊंगा, हक ना जताया बड़े होने का, गद्दी तो मेरी, राज तिलक तो मेरा होना, मुझे वनवास क्यों, मेरा कसूर कुछ नहीं पूछा। उस भोले राम ने पिता की एक आज्ञा शिरोधार्य करके माता को प्रणाम किया और मुनि वेश में निकल गए बाहर, अपनी पत्नी और अपने भ्राता के साथ।
लेकिन इतना कुछ भी होते हुए जब वो हृदय से लगाते हैं बजरंगी को, तो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत के समान तुम प्रिय हो मुझे। क्या विलक्षणता रही होगी भरत में। भरत भक्ति की एक मूर्ति थे, प्रतिमूर्ति भक्ति के, प्रेम के नहीं, भक्ति की, भक्ति की पराकाष्ठा। यानी भरत और राम दो नहीं थे, एक था। जब भरत को यह समाचार मिला कि आपको बुलाया और आकर पता चला कि भाई को वनवास हो गया और मेरी माता के कारण हुआ, तो उसने अपनी माता को ही त्याग दिया। कुलच्छणी, दुष्टनी, मैं शर्मसार हूं। लज्जाजनक स्थिति में हूं, मुंह छिपा भी नहीं सकता। तेरे इन पाप कर्मों के कारण मेरा भ्राता मुझसे जुदा कर दिया तुमने। क्या दोष था उसका? तू दुष्ट है, तू कलंकनी है, कुल की कलंकनी है, मेरे पिता की हत्यारी है, मेरे भाई को वनगमन के लिए, मेरी भाभी को वनगमन के लिए, भला उनका कोमल शरीर कैसे कांटों पर चलेगा। वनों के क्रूर पशु हिंसक कैसे रक्षा करेंगे उनकी? तुमने जरा भी ना सोचा, मुझे ही बुला लिया होता। तुमने अनर्थ कर दिया। आज के बाद तुमने राज्य के लिए, महारानी बनने के लिए ही यह दुष्कृत्य किया ना। महारानी कैकेयी आज के बाद भरत की जुबान से मां शब्द नहीं निकलेगा तेरे लिए। और मैं तेरी इच्छा पर फूल चढ़ाऊंगा महारानी कैकेयी। तूने महारानी बनने की इच्छा से ही ये सारा कुचक्र रचा। ये दुष्टा है तू, कुलघातनी है तू, कुलच्छणी है तू। तूने मेरे प्रिय भ्राता को इतने कष्टों में धकेल दिया। मुझे ऐसी तुमसे कोई आकांक्षा ही न थी। मैं अपने आप को हतभागी समझता हूं। लज्जा से मेरा सिर झुक जाता है, शर्म से मुख दिखाने को दिल नहीं करता। मैं क्या जाऊं, किसी को कहूं, कैसे मुख दिखाऊंगा जनता को, कैसे भाई के समक्ष जाऊंगा। तूने मुझे किसी तरफ का भी ना छोड़ा। कुलघातनी, जन्म देते ही मुझे मार देती तो अच्छा था। जा, तेरे लिए एक ही दंड है। तू हत्यारी है, तुझे एक ही दंड है। तू महारानी बनना चाहती थी, महारानी बन के ही रह। मेरी जुबान से मां शब्द तेरे लिए कभी नहीं निकलेगा। और तुम मां शब्द सुनने के लिए तरस जाएंगे तेरे कान,
तेरे प्राण व्याकुल हो जाएंगे, तड़प उठेंगे। मां शब्द भरत के मुख से नहीं निकलेगा। महारानी के कही। जिस भ्राता ने राम के लिए अपनी माता का त्याग कर दिया, वही प्रिय था उसे सबसे ज्यादा। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत के समान ही तुम मुझे प्रिय हो। और भरत गए हैं माताओं को, प्रजा को, परिवार को साथ लेके मनाने के लिए कि भैया अपना राज्य संभाल। इस दुष्टनी ने, इस दुष्टा ने घोर पाप किया है। इस पाप का कर्ज मैं ऋण कभी उतार नहीं पाऊंगा, लेकिन तुमसे प्रार्थना है कि मुझे और लज्जित न करो। मैं पांव पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, भाभी से मिन्नत की कि आप किसी तरह आप ही मिलाइए। पता नहीं क्यों आज मेरे कोमल चित्त अति दीन दयाला क्यों वज्र के समान पाषाण हृदय के हो गए। निश्चित ही मुझे अपराध भावना महसूस होती है। निश्चय ही मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है, जो मैंने इस दुष्टा के गर्भ से जन्म लिया। इसकी कोख से जन्म लेना मेरा सबसे बड़ा अपराध। मैंने राम जैसा भ्राता कैसे जंगल के कांटों से निपटेगा 14 वर्ष तक। राजघराने में पलने वाली मेरी भाभी सीता, राजपुत्री और राजवधू, कभी ऐसा सोचा भी ना था कि इसके शरीर को गर्म हवा भी छू जाएगी। लेकिन अब तो भरी आंच में दहकते सूरज की ज्वालाओं के भीतर से चलना पड़ेगा, और वो भी 14 वर्ष। विधाता से कहते हैं कि दृश्य दिखाने से पहले तूने मेरे प्राण क्यों ना हर लिए होते। अब भी मेरे प्राण हर ले। मैं तुझसे मिन्नत करता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं, हे प्रभु मुझे मृत्यु दे दे। अपना राज संभालो भाई, मैंने तुमसे कब राज मांगा। मुझे तो तुम्हारी चरण धूली चाहिए, सिर का ताज नहीं चाहिए। पांव की धूली चाहिए मुझे, सिर का ताज नहीं चाहिए भैया। भरत विलाप कर रहे। राम उसे समझा रहे, धीरज धरो, कुल की प्रथा का सवाल है, रघुकुल की रीत का सवाल है भैया। धीरज रखो।
मुझे तुम्हारी चरण धूलि दे दो और ये राज का ताज अपने सिर पे रखो भैया। चलो मेरे साथ, मैं रथ लेके आया तेरे लिए। खुद पैदल आए हैं भरत और भगवान के लिए रथ लेके आए हैं कि इसके ऊपर वापस बैठा के लेके आऊंगा। लेकिन बड़ा गहरा संवाद है। त्याग की अपूर्व घटना सृष्टि में ऐसी कभी देवताओं ने देखी ना होगी। नर, नाग, मुनि, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, किसी ने ऐसी भाव विभल करने वाले दृश्य कभी न देखी होगी। त्याग की ऐसी बहती गंगा में स्नान जो थे वहां उन्होंने स्नान किया। ऐसा अद्भुत त्याग धरती पर अब तक न हुआ न होगा। जैसे राज को दोनों तरफ से ठोकरें पड़ी, उधर से भरत ठोकर मारता है, इधर से राम ठोकर मारते हैं। राम रघुकुल की रीत की लाज रखने के लिए ठोकर मारते हैं और भरत रघुकुल की रीत का कोई फिक्र नहीं करते। वो तो भक्ति का फिक्र करते हैं। मुझे क्यों ऊहा पोह में फंसा दिया भैया। इस कुलक्षणी के पाप कृत्यों की सजा मुझे क्यों दे रहे हो। मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया। अगर किया हो तो आप अंतर्यामी हो, देख लो। मेरे हृदय में करुणा की तनिक भी भावना नहीं है आपके प्रति। आप कृपा करके मेरे हृदय को ही झांक लो। अगर आपको जरा भी करुणा का नजर आए तो मत जाना, मैं वापस लौट जाऊंगा। तो राम भरत को हृदय से लगा लेते। भरत, तुम्हारे जैसे भाई से मैं ये उम्मीद भी कैसे कर सकता हूं। तुम्हारे जैसे भाई से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। करुणा का तो नामो निशान जर्रा भी तुम्हारे भीतर फटक नहीं सकता। तुम उज्जवल हृदय से संपन्न हो। तुम ऐसी बातें मत करो, धीरज धरो। इसलिए एक तरफ भक्ति की प्रकाष्ठा है भरत, भक्ति की प्रकाष्ठा है, डूब गए हैं, फना हो गए हैं, मिट गए हैं। और दूसरी तरफ मर्यादा की पराकाष्ठा है राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मर्यादा की परम पराकाष्ठा। दोनों पराकाष्ठाएं आज धरा के ऊपर एक साथ दिख रही हैं और इस प्रवाह के भीतर जो भी आया वो गंगा की इस धारा में बह गया। वह असीम त्याग का क्षण लम्हे हैं। जिसने भी देखा धन्य हो गए। भरत पुकार रहे हैं, मां कौशल्या से कह रहे हैं, मां तुम ही समझा दो। सीता से कह रहे हैं, माता तुम ही समझा दो। गुरु से कह रहे हैं, वशिष्ठ से, गुरुदेव
आपकी तो आज्ञा मान लेंगे, गुरु आज्ञा से दूर ना जाएंगे। एक बार भाई से आज्ञा कर दो। लेकिन नहीं, राम मर्यादित राम पुरुष उत्तम, इसीलिए उन्हें कहा गया। आज तक ऐसा उत्तम पुरुष कभी नहीं आएगा, कभी ना आया, कभी ना आएगा। बस एक ही मर्यादा पुरुष उत्तम एक ही आया, और उसने मर्यादाओं की ऐसी अति कायम कर दी जिसको कोई कभी तोड़ ना पाएगा, लांघ ना पाएगा। राम कहने लगे, तुझे मेरी चरण धूली चाहिए, मेरे खड़ाओं ले जा। व्यवस्था तो तू ही करेगा, सांकेतिक रूप से मेरी खड़ाओं को राज्य के सिंहासन के ऊपर विराजमान कर देना, और मान लेना कि मैं राज कर रहा हूं। कैसे मान लूं भैया, तुम यहां तड़पते फिरोगे, कांटों से लहू लुहान माता जानकी, भैया लक्ष्मण, इन बेकसूरों को सजा किस बात की। मैं हतभागी हूं, मैं दुष्ट हूं, जो इस दुष्टता से मैंने जन्म लिया। मैंने कौन से जन्म में अपराध किए जिनका दंड आज फल के रूप में मुझे मिल रहा है। मुझे क्षमा कर दो भैया। सभी प्रयास बेकार हो गए, कोई प्रयास काम ना आया। राम कहते हैं, भैया विरलाप मत करो, रघुकुल की प्रथा का रीति का सवाल है, इसकी मर्यादा को हमने कायम रखना है। लेकिन भरत को कहाँ वो बात जचती थी। भगत और भरत, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं। रै का अगर कै बना दोगे तो भक्त हो जाएगा। भरत भक्त ही है, भक्ति की पराकाष्ठा भरत है। उनकी समझ में नहीं आता राम की मर्यादा, उनकी समझ में एक ही बात आती है कि मैं मिट चुका हूं जिन चरणों में, उनकी धूली मेरे माथे पे रहे सदा। ये छत्र तो मेरे भाई के सर पे ही शोभित रहे। इसलिए भरत के समझे नहीं आते। भक्त की ऐसी ही मनोदशा होती है। तुम्हारी संसार की बातें उन्हें समझ नहीं आती। भक्त सभी उन सीमाओं को लांघ जाता है जो सीमाएं आपके समाज ने बनाई हैं। भक्त सभी सीमाओं को पार करके उस अद्वैत में चला जाता है जहां वो बचता ही नहीं, जहां राख भी नहीं बचती, जहां खाक भी नहीं बचती, जहां बिल्कुल शून्य हो जाता है भक्त। यही भक्ति का अंतिम प्रारूप है, यही भक्ति की चरम अवस्था है। बड़ी आनंददायी है। भाव विभोर करने वाली यह भक्त, सब फीका है संसार का आनंद स्वाद मस्ती, सब फीके हैं संसार के आनंद और मस्ती के सरोवर। इस भक्त की दशा के आगे
जिसकी कोई मांग नहीं, न राज चाहिए, जो खाक हो गया, जो खाक भी न रहा, जो फना हो गया, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो ही भक्त है। इसे ही भक्ति कहते हैं। भक्त तो बहुत हुए होंगे, उनके नाम के आगे भी आपने भक्त लगाया होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में भरत से बड़ा भक्त आज तक कोई धरती पे ना हुआ ना होगा। भक्त भरत अंतिम है, उनका स्थान कोई ना ले सकेगा। यही है भक्ति की अंतरिम पराकाष्ठा। आपने पूछा भक्ति के बारे में कुछ बताओ। इसे ही भक्ति कहते हैं। जो किसी के प्रेम में स्वयं को खो बैठा, स्वयं को दांव पे लगा दिया, जो मिट ही गया, जो फना ही हो गया, उसके आगे तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी मस्ती का वो सरोवर सब फीका है, सब छोड़ देगा वो। इसलिए संतों ने कहा कि मुक्ति नहीं चाहिए, वो हमारी दासी। ठीक कहा, ऐसे भक्त की मुक्ति दासी ही होती है। मुक्ति की इच्छा भी इच्छा है, भक्त के ये भी नहीं रहती। भक्त मिट जाता है, भक्त खाक भी नहीं रहता, भक्त फना हो जाता है। यह है भक्ति का अंतरिम प्रारूप। धन्यवाद।